ऐसा लग रहा है इस पर कांग्रेस आएगी। बीजेपी का कुछ और ठीक है, मोदी जी ठीक है, जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ है वो कुछ ठीक नहीं है। सही काम कर रहे हैं बीजेपी। बीजेपी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। बीजेपी हमारे को लाइसेंस नहीं बनाते, हमारे लाइसेंस बना दिए गरीबों को। हमारे को यहाँ से टेंट उखाड़ के हमको जगह नहीं दी, यहाँ रेडियाँ नहीं लगाने देते, काम नहीं करने देते, कमेटी वाले भगाते हैं, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है, तो अब इनको वोट क्यों दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा है, दिल्ली से आई हूँ मैं, न्यूज़ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का और आज हम मिजाज इंडिया के में जानेंगे हिमाचल के मंडी का मिजाज कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है और जो चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर उसको लेकर जनता की क्या राय है और क्या जनता को लगता है कि अब की बार सरकार जो है वो बदलनी चाहिए या फिर जो यहाँ की जनता है वो ये चाहती है कि सरकार जो है वो रिपीट होनी चाहिए। इसी में बात करने के लिए दरअसल आज हमने बाजार का इलाका मंडी के इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का आदमी आता है और सबसे बड़ी बात जो है जो यहाँ पर शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उनकी समस्याएं जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आपको सबसे पहले हम लेके चलते, देखिए कैसे यहाँ पर लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और ये भाई साहब है यहाँ पर, आपका नाम? सनी है जी। सनी जी, ये बताइए अब की बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही सरकार अच्छी है? यही सरकार रहेगी मोदी की जी, मोदी रहेगा। और जी दुकानदारों की कोई समस्या है आप लोगों की? हमारी है, मोदी ने यहाँ पे लगाने के लिए अलाउड कर दिया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। हमारे लाइसेंस बने हुए हैं यहाँ के, लोकल हम यहाँ के ना, और यहाँ मोदी आएगा, देख लेना आप। मतलब सरकार जो है वो रिपीट होगी है, मोदी ही आएगा। तो देखिए हाँ, रिपीट होगी अब की बार यहाँ। हाँ, डबल इंजन। आप कैसे सोच रहे हैं, कितने सहमत है सनी भाई की बात से? सही बात है, ये मोदी ही आना चाहिए। हम सिर्फ मोदी को ही देंगे। मंडी वाले सब मोदी को देंगे हैं, मोदी को देंगे। चलिए देखिए और भी लोग हैं, आप क्या सोच रहे हैं? दीदी मोदी कैमरे, हाँ अब बोलो। मोदी को ही देंगे हम वोट, मोदी को ही। सुविधा कर रखी है मोदी ने, इसलिए सारी जगह पे, गुजरात में कहीं भी सारी जगह है ना, उन्होंने बहुत सुविधा की हुई है मोदी ने। महिलाएं के लिए और भी बाकी सभी महिलाओं का भी यही है कि सभी मंडी के लिए सभी समझ लो मोदी है, मोदी। तो हिमाचल का मंडी मतलब मोदी, ये लोगों की है। आप कहाँ से आई है मैम? लोगी से। हाँ जी। क्या देख रही हैं, चुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, तो किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की? हाँ जी, हाँ जी। कोई और पार्टी नहीं? नहीं जी। आप कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो रिपीट कर रही है मैडम, रिपीट करेगी? बड़े आराम से करेगी। काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है, रिपीट करेगी सरकार। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए धरातल पर काम हुआ है, सरकार जो है रिपीट करेगी। आप कैसे देख रहे हैं, सरकार रिपीट करेगी? अब देखा जाएगा, जो अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। महंगाई तो इतनी हो गई है, तेल देख लीजिए, चाहे राशन का दाम देख लीजिए, 5 साल में हर एक चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, महंगा से महंगा। और इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस चिल्लाएंगे उधर से मोदी, उधर से मोदी, उधर से योगी, उधर से राहुल, चिल्लाने वाले इतने। महंगाई पे कोई ध्यान देता है? कोई नहीं देता। अरे सनी भाई जरा एक मिनट को आ जाओ यहाँ पे। देखिए भाई साहब का ये कहना है, आज अभी आ गया, जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि खाली मोदी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, उस पर भी बात होनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। पर एक बात करो इनसे एक मिनट। बेरोजगारी, एक बात बोलो, बेरोजगारी उसके लिए है जो अपने हाथ से कमाता नहीं है, जो अपने पैरों से चल नहीं पाता ना, उसके लिए बेरोजगार है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमको खाने के लिए अपनी मेहनत, अपना जी जान लगा रहे हैं, हम अपनी मेहनत से खा रहे हैं, तो हमको कौन बोल सकता है बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं है, इनसे पूछ लीजिए आज से 5 साल पहले कितने किलो तेल मिल रहा था, अब कितने किलो पेट्रोल मिल रहा था, कितने लीटर मिल रहा था पहले? आज से 8 साल पहले की। रुको कमाई हुई। 2000 की नोट देखी थी तूने सपने में? 2000 की नोट देखी थी सपने में? अभी 2000 की नोट का, हाँ तो यही वजह, ये बाहरला देश बन जाएगा। हम बिहारी की बिहारी नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बोलेंगे मोदी। आप बोलो, अरे तो हम भी तो हिंदुस्तानी है। इधर सुनिए, आज जो बात, नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात ये, लड़ो मत, आई आज लड़ो बताइए, मेरी बात ये सुनना नहीं चाह रहे, ये बोल। अरे चुप रहो, हम उनका तो जवाब दे भाई। 8 साल पहले आप 350 रुपए दिहाड़ी लेते थे, आज की डेट में हमारी दिहाड़ी आज 700 रुपए बन कर दी है। हम इनका जवाब देंगे। पहले 2000 की नोट इन्होंने बात किया ना मैडम, 2000। आप ये बताइए, जिसकी करेंसी सबसे मजबूत रहती है उसकी नोट बड़ी होती कि कम होती है? आप बताइए।
नहीं जी, इसका जवाब सन्नी भाई देंगे, मैं दूंगी तो फिर हो जाएगा। किसी में हिम्मत है 370 तोड़ने की धारा कश्मीर में, भाई वो बहुत बड़ा कश्मीर के, हाँ ठीक है, अरे बस झगड़ा नहीं। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई इस बार जो है असल मुद्दों, भाई साहब एक मिनट, ठीक है, असल मुद्दों पे चुनाव होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर काम करेगा? नहीं, मोदी का जो कार्यकर्ती है, मोदी का जो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके अच्छे बढ़िया काम किए हैं। इसमें मतलब हम भी कह रहे हैं कि हमने भी जो इस वक्त हकीकत बोला कि जो इसके पहले मोदी का से पहले हुकूमत के पहले जो रेट था, आज के रेट बढ़ चुके हैं। महंगाई माना इस बंदे ने कहा कि महंगाई एक अलग चीज़ है, महंगाई का एक अलग रास्ता है, मगर ये जो इस वक्त जो काम हो रहे हैं हर घर में, जैसे पेंशन की बात है, जिस गरीब आदमी को हैंडीकैप को पेंशन मिलती थी ऑल टोटल 200 रुपये, उसको आज 1000 रुपये मंथली अपने अकाउंट में जाती है। और दूसरी बात जो कि आम जनता हमारी मतलब हमारे जो हर घर में जो किसान लोग हैं, जो कि हर घर में 2-2 हज़ार रुपये मंथली महीने का उसको उनको घर में जाता है। दूसरी बात रही उसके अलावा जो मज़दूर तबका है, मानो कि गरीबी है, इसमें कोई शक नहीं, गरीबी के लिए उनको भी इसकी तरफ ध्यान देना होगा कि गरीब कैसे आगे चल पाएगा। गरीब को उठाने के लिए उनको इसमें कोशिश करनी पड़ेगी, और गरीब जनता बेरोज़गारी है और बेरोज़गार के इनको आगे ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए गरीबों के लिए हर तरीके का समाधान करना चाहिए ताकि गरीब लोग आगे चल पाएंगे। और जो गरीब जनता यहाँ इस वक्त जितने लोग भी खड़े हैं, कोई भी मुलाजिम नहीं है, सब मजदूर पेश हैं, गरीब लोग हैं, और इनके लिए देखना चाहिए वो सरकार को कि हम कैसे आगे चल पाएंगे और हमें कैसे आगे कदम उठाना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार जो काम जैसे चल रही है, आगे गरीबों की तरफ अच्छा ध्यान दिया जाएगा, अच्छा काम होगा। खुदा हाफ़िज़। तो मोदी सरकार रिपीट होगी और ये कहना है जी। आप कहाँ से? हम तो बिहार से। तो अच्छा, क्या बिहार में सही कर रहे थे बीजेपी? लेकिन वहाँ तो अब नीतीश जी ने पलटा, बाजी जो थी पूरी पलट दी। क्या लग रहा है यहाँ पे भी पलटेगी बाजी? नहीं, यहाँ तो वही रहेगा जो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो काम तो बंद है, ये क्या बोलता है, पब्लिक तो जो है ना काम को ही देखता है, बाकी और क्या देखता है। आपका नाम? महमूद है। देखिए, महमूद भाई है और दाढ़ी के साथ है, लेकिन मोदी जी पहली पसंद है। आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों की पसंद नहीं है मोदी जी। तो आपने सुना महमूद भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे आओ। हाँ, कौन जिंदाबाद? मोदी जी, राहुल जी या अरविंद केजरीवाल? नहीं, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ जी। तो एक बात बताओ, जो यहाँ हिमाचल के मुद्दे हैं, वो मुद्दे कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ मोदी जी का चेहरा काम कर जाएगा? काम क्यों न करेगा, उसका चेहरा पर हर जगह फूल फुला रहा है, इसलिए काम कर। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, बढ़िया है। आपकी जो मौजूदा सरकार है अच्छी है? ठीक है मैडम जी। तो सरकार यही रिपीट होगी, यही कंटिन्यू करेगी? कंटिन्यू क्या रिपीट तो मेरे ख्याल मुश्किल ही होगी इस वक्त। ऐसा लग रहा है इस वक्त कांग्रेस आएगी, बीजेपी का कुछ और ठीक है, मोदी जी ठीक है, जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ हैं वो कुछ ठीक नहीं है। हाँ जी। मतलब बड़े लीडर्स में तो बड़े लोग ठीक हैं, छोटे जो कार्यकर्ता वो हैं वो लोग नहीं ठीक नहीं है। तो इस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव हैं? एक्टिव है, करेंगे, काम करेंगे, क्यों, पहले भी किया, अभी करेंगे। हम सुंदरनगर के रहने वाले। हाँ जी। तो कांग्रेस के लोग दिखते हैं वहाँ पर? हाँ जी, बहुत है, काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से इस बार लग रहा है कांग्रेस यहाँ से निकल जाएगी, कांग्रेस आएगी यहाँ से। हाँ जी। आप कहाँ से? आप लोग कहाँ से हो? बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हो आप लोग बच्चों? सरकाघाट। हाँ जी। क्या लग रहा है हिमाचल के युवा कैसे देख रहा है? बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी। आप? हाँ जी, बीजेपी को सपोर्ट कर। आप कहाँ से? बीजेपी के हो। अच्छा, बीजेपी ही आएगी? हाँ जी। पक्का। अभी वो भाई ये कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खूब जी जान से लगे हुए। जी, बीजेपी चल रही है। आप? मंडी से हूँ मैम। मंडी से हो तो बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, मंडी का मिजाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, परिवर्तन की ओर जो है लोग फिर चुके हैं और परिवर्तन जरूर होगा इस बार। तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन जो हम हमेशा से हिमाचल में होता आया है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मतलब जो 1985 के बाद से नहीं बदला है वो इस बार भी नहीं बदलेगा, है कंटिन्यू वही रहेगा? वही रहेगा कंटिन्यू जी। लेकिन बीजेपी तो दम भर रही है कि भाई इस बार भी हम ही आएंगे। देखिए, हर बार जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका मिशन तो रहता ही है कि रिपीट किया जाए, परंतु मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में ये रिपीट होगी सरकार। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ से? यहीं से? हम तो बिहार से हैं जी। अच्छा, बिहार से हैं, तो यहाँ अभी घूमना है? नहीं, हम यहाँ नौकरी करते हैं।
अच्छा, नौकरी करते फिर तो अच्छे से जानते होंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार में बाजी पलटी, यहाँ भी पलटेगी? यहाँ कुछ नहीं समझ, इतना तो जानते होंगे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कोई पार्टी का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं जो पार्टी आएगा ठीक है। अच्छा, जो भी आ जाए बस वही हमारी है। हाँ, बीजेपी आ गई तो हम उसके, कांग्रेस आ गई तो हम उसके। हम उसी के। देखिए, यही तो गलत बात है। जो भी आ जाए हम उसके हैं, ठीक है। आप लोग कहाँ से आए? आइए आइए प्लीज, अरे बोलिए ना, अपनी बात रखिए। आप कहाँ से आए हो? झारखंड से। झारखंड से। यहाँ कैसे? ऐसा तो ठीक है यहाँ। किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस की? बीजेपी। बीजेपी बनेगी। हाँ जी। झारखंड से है बीजेपी। हाँ, सरकार ही आएगी और कोई नहीं आएगा। सही काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी साहब बढ़िया काम कर रहे बीजेपी। हमारे को लाइसेंस नहीं बनाते, हमारे लाइसेंस बना दिए गरीबों को। अच्छा, आप सब लोगों की दुकानदारी सही चल रही बीजेपी की वजह से? बीजेपी ने हमारे लाइसेंस बनाए, कांग्रेस ने नहीं बनाए। हमारे लाइसेंस बनाए, फड़ी रेडी फड़ी सारा कुछ हमारे को मुआवजा बढ़िया दिया हुआ है। क्या दिया था? लोन भी दी 20-20 हजार रुपए। लोन दिए 20-20 हजार रुपए गरीबों को। पहले 10-10 हजार रुपए दिए, फिर 20-20 हजार रुपए दिए काम करने वास्ते। हाँ, मतलब जो जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 10-10 हजार दिए, जब बीजेपी का आई तो उन्होंने वो बढ़ा के 20 हजार कर दिए। पहले 10 हजार दी बीजेपी वाली ने, फिर 20 हजार रुपए दी काम करने वास्ते। तो सही काम चल रहा है अब सबका? काम चल रहा है बिल्कुल, बीजेपी आएगी। ठीक है। और क्या वो जो आप भी यहीं लगाती रेडी वगैरह कुछ नहीं लगाती? शर्मा आ गई, लाली शर्मा आ गई है। आप क्या कह रहे थे? युवा, क्या आप लोगों को सही बीजेपी जो भी काम कर रही है अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी समझ लो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो रोड नहीं बने हुए थे उन्होंने अभी बहुत अच्छे रोड निकाले। देखो 4 लाइन चल गई है हिमाचलों में, नहीं तो नहीं थी यहाँ पे। हिमाचल में 4 लाइन चलने लायक भी नहीं था, अभी चल पड़ा है। बीजेपी 10-10 हजार रुपये दिया पहले, फिर उसने बाद 20 हजार दिया। गरीबों की बहुत मदद की उन्होंने। इस बार भी बीजेपी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा, इतनी गारंटी है। देखिए युवाओं का जोश देखे, इस बार बीजेपी जीतेगी। आप बड़े मुस्कुरा रहे थे, सही कह रहे हैं? मैं तो ठीक बोल रहे हैं। बीजेपी आएगी मैडम जी। बीजेपी ने, जयराम सरकार ने जो है 80 साल की उम्र के बुजुर्गों को 60 साल कर दिया पेंशन के लिए। तो पेंशन का मुद्दा वहाँ उठा, मुझे याद थी ये बात। हाँ, तो 60 साल जो किया, तो 80 साल में तो कोई बुजुर्ग बेचारे रहते नहीं थे। 80 साल तो उम्र पहुँचते ही नहीं थे। वो तो एक जुमला था किया हुआ। और फिर भी कागज़ जो है उनको आप अपने चेतों को देते थे उस वक्त। आजकल आप कागज जमा करो, 15 दिन के बाद पेंशन लग जाती है। बाकी 5-5 लाख जो गरीबों को, 2.5 लाख मरीजों को जो है हिमाचल में जो ये चली योजना, हिम केयर जो योजना है, उसके तहत लाभ पहुँचा है। तो कई गरीब बेचारे ऐसे मर जाते थे पहले, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मंडी में 50 साल के बाद यूनिवर्सिटी आई, नहीं तो एक ही हुआ करती थी हिमाचल में, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए उसका फ़ायदा है। तो बाकी ये देखो शिवधाम बन रहा है ऊपर, ये भी एक पर्यटन स्थल है जो जिसके लिए ये लोग जो है रोज़गार मिलेगा यहाँ। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, सड़कें हैं, कोई ऐसे कोई रोज़गार है, कोई गरीबों को बेचारे को बहुत कुछ मिला। पीछे कोविड के टाइम 3-3 हज़ार रुपये मैं लोगों को दिया, 2-2 हज़ार किसानों को। कोरोना काल में 2 साल जो गुजरे वो बीजेपी ने अच्छा काम किया यहाँ पर। अच्छा काम किया। सब लोगों को वक्त पे दवाई वैक्सीन सब मिली। हिमाचल जो है नंबर 1 आया इंडिया में इसके लिए, वैक्सीन के लिए नंबर 1। सबको मुफ्त लगे इंजेक्शन, दवाइयाँ मुफ्त मिली। और 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मोदी सरकार जो है खाते में दे रही है, मिल रहा है। धरातल पर जो बात है उसको मानना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी है, जो काम कर रहे हैं उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जनता की सरकार तो वही है जो जनता के लिए काम करे। बिल्कुल, जनता के लिए जो काम करे। आप कहाँ से? हम बेटा राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। हो सकता। अच्छा, नहीं पता सरकार किसकी है? अरे बेटा हमको रोटी से मत बोला। हाँ, सही बात है, किसी की भी सरकार हो। क्या नाम मुन्नी आपका? मेरा नाम निदा है, दिल्ली से आई हूँ मैं, न्यूज़ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को तो बेटा बुरा मत मानो। नहीं, जो भी लगे वो बोलिए। कांग्रेस की बोलनी चाहिए। कांग्रेस की? अच्छा, ठीक है। राजस्थान में सही कर रही कांग्रेस? अच्छा, इसी वजह से हिमाचल में भी आनी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, सबका अपना अपना वो है। कोई कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए? आइए प्लीज आइए। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? अच्छा, यहाँ घूमने आए या काम करते हैं? काम करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर, आपने क्या महसूस किया कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो अच्छी है या बदलनी चाहिए? सही है, बीजेपी ही आएगी। आप कैसे दिख रहा है? बिहार। तो यहाँ क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आप कहाँ से? मैं सराज से हूँ। अच्छा, सराज से। हाँ जी। हॉट सीट है। हाँ जी। क्या लग रहा है?
हाँ हमारे सीएम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया उनने। जो मतलब पंगों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब जो बीमार है उसके लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हमारा को सीएम ही आना चाहिए, वही बने ठाकुर। मतलब सिराज जो सीट है वो मान लिया जाए कि कंफर्म है, पहले से जीतता है। हाँ जी, हाँ जी, तय है। बहुत बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, जयराम ठाकुर जिंदाबाद। जयराम ठाकुर जी जिंदाबाद। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। यहाँ घूमने आए या काम करते हैं? एडमिशन IIT में हुआ है, उसके लिए आए हैं। अच्छा। इसीलिए हम बोला थोड़ा घूम भी ले मैम। बीजेपी तो आज कैसा लगा हिमाचल? बहुत, हिमाचल से हम शुरू से ही जुटे हुए हैं मैम। अच्छा, इसीलिए बच्चों को भी यहीं शिफ्ट कर दो है, फिर बाद में हम भी आ जाएंगे। यस मैम, इसी बहाने हम भी आ गए। और बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी का तो कोई जवाब ही नहीं है मैम। तो हिमाचल में भी रिपीट करेगी अब की बार? हाँ 100% करेगी मैम। आप कैसे देख रहे हैं? जीतेगी बीजेपी जीतेगी? जीतेगी, कहने की बात ही नहीं है। हिमाचल पापा का मन था आने का या बेटे का मन था? एडमिशन किसकी वजह से हुआ? मेरे वजह से। अच्छा, मतलब बच्चों का मन था है। चलिए कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी और ऊपर वाला आपको कामयाब करे आगे आप जो भी चाहते हैं। आप कहाँ से? सर बिहार से हूँ मैं। अच्छा, यहाँ कैसे काम करने आए? जी मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। यहाँ अपना मोदी जी का जब से सरकार बनी है, जनता हुई है, तब से जहाँ जाते हैं उनकी कृपा से शांति से 2 गो दाल रोटी खाते हैं। बीवी बच्चे परिवार को, माँ बाप को हंसी खुशी से रखते हैं। इन्हीं को आना चाहिए और इन्हीं को राज चलना चाहिए। इनके राज में गरीब आदमी को बहुत खुशहाल मिला है। बिहार कब जाएंगे वापस? बिहार होली टाइम में जाएंगे। तो ध्यान रखना नीतीश जी देखने रहे हो ये वाली बाइट आपकी। नीतीश जी देख के क्या करेंगे, वो तो पहले हम लोग उनको जिताए बनाए, बहुत अच्छी खुशी से बनाए, धोखा दे दिए फिर धोखा दे दिया, पहिया वो पलट दिए। बाकी अब उनको समझिए कि हम लोग को हिसाब से नहीं रखना है, क्योंकि कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं कोई काम कराने के लिए, तो अब हो जाता था। कांग्रेस को राज में धक्के मार के लोग बाहर कर देते थे। अब सारे काम हो जाते हैं। अब सब काम होते हैं, जो भी काम होते हैं बहुत खुशहाल होते हैं। इनके राज में हंसी खुशी से जहाँ रहते हैं, अपना रोटी कमाते हैं, खाते हैं, खुशहाल रहते हैं। आप कहाँ से? क्या लग रहा है लोकल मुद्दे क्या है, या फिर सिर्फ मोदी जी सब पे हावी हो जाएंगे? लोकल मुद्दे उठेंगे कि नहीं उठेंगे? नहीं, जो मेन मुद्दे हैं यहाँ के मैम, वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो भी हमारे जो लोकल इशू हैं, उसी के बेस पे चुनाव होंगे ना। तो क्या लग रहा है जो लोकल मुद्दे हैं, जो अभी सरकार थी मौजूदा सरकार, वो उन तक नहीं पहुँच पाई? वो मुद्दे जनता के जो थे वो नहीं पूरे हो पाए? नहीं, कुछ हद तक तो हो गए हैं, पर कुछ हद तक नहीं हो पाए मुद्दे ना। जैसे बीच में कोरोना आ गया, जो बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो डिले हो गए। और जो मेन मुद्दे हैं यहाँ हिमाचल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है अभी, जो हमारी भर्तियाँ चली है पीछे, वो अभी लटकी हुई है कोर्ट में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है। जो और जैसे जो मोदी जी ने अभी जो लॉन्च किया अग्निवीर, उसका भी थोड़ा इसका भी विरोध चला हुआ है, जो काफ़ी शॉर्ट टर्म। इन सब चीज़ों का नुकसान लग रहा है कि होगा हिमाचल में बीजेपी को? होगा इन चीज़ों को होगा। और सबसे जो मेन मुद्दा हुआ है इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी है, आप देख लो रेट। अगर इन मुद्दों का नुकसान बीजेपी को हुआ तो क्या लग रहा है फिर बाजी कौन मार सकता है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी का इतना प्रभाव नहीं है। तो जो ओबियसली जो इसका फायदा कांग्रेस को ही होगा। इसका फायदा को जो नुकसान होगा उसका फायदा कांग्रेस ले जाएगी। जी, ये जो डायरेक्ट फाइट यहाँ होगी कांग्रेस और बीजेपी, नेक टू नेक फाइट होगी। तो कांग्रेस और बीजेपी। आप कहाँ से आई हैं मैम? अरे थोड़ा सा बोलो, सारा वजन तो उनको दे रखा है फिर भी भाग रही हो। आइए प्लीज, आप कहाँ से हैं? आप नहीं बोलेंगे, अपने वो शर्मा रहे। देखिए यही दिक्कत होती है कि जब कैमरा सामने लेकर के जाओ तो लोगों को थोड़ा हिचक होती है बोलने में। आप कहाँ से हो? यहीं ठेरेली लगाती हो? हाँ जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार? अब किसकी सरकार बताए? मोदी जी की सरकार है। नहीं, अब चुनाव होने वाला आपके हिमाचल में, तो अब बदलेगी सरकार या यही सरकार चाहते हो? नहीं, बदलेंगे सरकार को। बदलेंगी? हाँ जी, हमारी सुनाई नहीं करती जो सरकार, तो उसका क्या करे। हमारे को यहाँ से टेंट उखाड़ के हमको जगह नहीं दी, यहाँ रेडियाँ नहीं लगाने देते, काम नहीं करने देते, कमेटी वाले भगाते हैं, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो अब इनको वोट क्यों दे? वोट तो किसी सरकार को नहीं देंगे। जो हमारा यहाँ काम ही नहीं करेगा तो उसको काहे की वोट देने। मोदी को इतने बार हमने 8 साल दिए हैं, तो 8 साल 1 रुपए की भी हमारे को कोई सुविधा नहीं है, तो फिर क्या करें हम? मतलब अभी तो पीछे लोग कह रहे थे बहुत अच्छा किया उन्होंने आप लोगों के लिए, आपके लाइसेंस बनवाए, सब कुछ कराई, ऐसा कुछ नहीं था? हमारा कुछ भी नहीं है इधर। तो यहाँ जगह दी तो वहाँ से भी भगा दिया, इधर से भी भगा दिया, बीच में ही रख दिया। अब किराए पे रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं।
रोड पर दुकान लगाते हैं तो कमेटी वाले आ जाते हैं, ये बात है। तो गरीब की कोई सुनाई नहीं, गरीब यहाँ क्यों वोट देगा। तो देखिए कुछ लोग हैं यहाँ जो शॉपिंग कर रहे हैं भाई। हाँ, क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हमारा तो जो खास है मोदी है हमारा तो, बस उसको देंगे वोट। हमारा जो इंसान है ना, जिसने हमारे लिए भारत उसने सुधारा है ना, हमारे लिए मोदी ठीक है, सबका बाप है मोदी बस। आपको क्या लग रहा है? कुछ बोल नहीं सकते मैडम जी, क्या बोलना, जब यहाँ कांग्रेस भी काम कर रही है अपनी जगह, बीजेपी भी काम कर रही है अपनी जगह, ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा जी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वो हाँ बुलाना है, मोदी को ही बुलाना है बस, और किसको नहीं। वो ये कह रहे हैं वोट तो पड़ने दो, वोट पड़ेंगे तभी तो, बिना वोट पड़े कैसे आ जाएंगे? देंगे मोदी को देंगे, जो भी वोट देगा मोदी को देगा, और किसको नहीं देगा। जो प्रधान है प्रधान हो है, जिसने ज़्यादा पूछना है जाओ, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस भी यहाँ रह जाएगी, सब यहाँ रह जाएंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो बिहार साइड के है जी। यहाँ घूमना है? नहीं, इधर हम काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। क्या लग रहा है, क्या बीजेपी आएगी वापस यहीं या फिर कांग्रेस को आना चाहिए? हम लोग तो कांग्रेस का है जी। कांग्रेस आएगी इस बार, बदलनी जरूरी है? जरूरी, एकदम जरूरी है। हम लोग कांग्रेस को भी देते भी हैं बिहार में, भाजपा नहीं हमारे बिहार में। ऐसे तो अभी जीत गया, उसके बाद तो अलग है, मगर हम लोग कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले तो लग रहा है, जनता का मिजाज लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को फायदा होगा। मिजाज तो आता है सबको कि फायदा होगा, बाद में पता नहीं कैसे घपला हो जाता है, क्या हो जाता है, वो हार जाता है। अब मतलब अच्छा, वोट तो पड़ते कांग्रेस में, घपला हो जाता है। वही होता है ना। कैसे, क्या घपला हो जाता है? ईवीएम में गड़बड़ी? वो लोग कुछ करता होगा, हेरा फेरी। वो लोग बड़ा बड़ा आदमी है, किधर से किधर घुमा देगा कौन जानता है। देखिए भाई, सुन लिया आपने, वही कह रहे हैं कुछ भी हेरा फेरी हो जाती, वोट तो पड़ता है कांग्रेस को। हाँ, हाँ, आप कैसे देख रहे हैं, सही चल रहा है काम काज? सही काम सही चल रहा है, धड़ाधड़ काम चल रहा है। हम दिल्ली से आए हो। अच्छा, दिल्ली से आके यहाँ पे काम कर रहे हो? हाँ, काम करने आए थे यहाँ पे। तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी सुना बहुत अच्छा कर रही है। आम पार्टी है वहाँ पे, जैसे बिजली माफ उन्होंने कर दिया, बहुत कम कर दिया। जोर अभी आम पार्टी का भी कम हो गया दिल्ली में, बीजेपी के ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे। हाँ जी। तो अब बिजली के बिल तो कम करे आम आदमी पार्टी ने, तो जोर बीजेपी का कैसे चल रहा? अब देखो हम बोलो। वो भैया नहीं है बड़ा हमारा, वो बहुत के ऊपर है, जो जीतेगा वो किस्मत के ऊपर ही है। कहते हाँ। अच्छा, गुजरात से हो? हाँ। सुनिए, हम यहाँ पे जितनी भी मार्केट लगाई है, आपने जिनके भी इंटरव्यू लिए हैं, हम हैं गुजरात से, ठीक है। तो हमारा दिल यही कहेगा जी मोदी आए, ठीक है। और बाकी हम यहाँ रहे हिमाचल में, अभी हिमाचल में तो अभी बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो बीजेपी की सरकार है मैडम। अभी देखते हैं किन के ऊपर जोर ज्यादा है, थोड़ा कांग्रेस का भी जोर लग रहा है ज्यादा। कहते हैं वोटर का मिजाज एक रात में बदल जाता है, दिल दिमाग सब बदल जाता है। हम तो उसने मोदी ने देखो एक रात में क्या कर दिया था, सब कुछ बाजी पलटा दी थी ना, तो मोदी के ऊपर ही है, जो बाजी पलटाएगा उसके ऊपर ही है। आप क्या करें, मोदी? चल रहा है तो मोदी का राज्य, मोदी तो चलेगा। बड़ी हंस के बोली भाई साहब ने ये बात कि भाई राज तो मोदी जी का ही चल रहा है, तो मोदी ही आएगा है। आप कहाँ से? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलो। अरे तो जैकेट तो ले लो, जैकेट की छोड़ दी। अरे जैकेट तो ले लो। जी, कहाँ से आप? हम लुधियाना से आए। लुधियाना से? अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं? ये काम करते ना, ये तो मैंने देख लिया। क्या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हम तो बीजेपी है जी। बीजेपी है? अच्छा। तो आपके पंजाब के तो भगवत मान जी को जिम्मा सौंपा यहाँ का? सब गुजरात के जो बंदे हैं ना, ये मोदी के बंदे हैं सारे, तो मोदी को वोट डालेंगे, हम किसी और को नहीं डालेंगे। लेकिन आप तो पंजाब के, फिर आप मोदी के बंदे कैसे हो गए? पंजाब के क्या है, हम रहने वाले गुजरात के हैं, महसाना, अहमदाबाद, बिरमगाम, सब उधर के बोचरा जी। ये कनेक्शन है पंजाबी भाई का। तो पंजाबी भाई का ये कनेक्शन निकला गुजरात से। जी, आप कहाँ से हैं? मैं यही मंडी का। अच्छा, मंडी का। क्या लग रहा है, मंडी की जनता खुश है बीजेपी के कामकाज से? मोदी से खुश है। मोदी से खुश है? अच्छा, मतलब कोई विधायक, कोई सांसद कुछ नहीं, बस मोदी जी हैं तो इसने बीजेपी को देंगे हैं? मोदी जी ने काम भी किए ना, कई काम उसने किए, और वैसे भी उसको कोई है नहीं, वो लाल चलूल, मतलब विकल्प नहीं है कोई और है? वो बेचारा सीधे आदमी है, हमारा यही। आप कहाँ से हैं? यूपी से। अच्छा, योगी जी अच्छा कर रहे हैं यूपी में? जी। यहाँ किसकी सरकार, घूमना है या कुछ काम करते हैं यहाँ? ये काम करते हैं। काम करते हो तो हिमाचल में सब कुछ सही चल रहा है? जी। हाँ, तो आपकी बार ये बीजेपी ही सरकार आनी चाहिए, बदलनी चाहिए?
खैर इस बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में कुछ कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये देखिए आपकी जैकेट धड़ धड़ बिक रही है, देखिए कैसे चश्मा पहन के और सब लोग ट्राई करने में लगे हुए हैं। हाँ अच्छा, सबसे ज्यादा गुजरात का माल बिकता है मार्केट में, है भाई? हाँ, मोदी जी की वजह से। मोदी की वजह से। तो भैया माल भी बिकता है तो मोदी जी की वजह से बिकता है। तो आज दरअसल हमने यहाँ मंडी में आकर के जानने की कोशिश की थी कि हिमाचल की मंडी का मिजाज क्या है। तो लोगों का मिजाज ये है, बहुत से लोग इस फेवर में है कि यही सरकार रिपीट होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सरकार जो है वो बदलनी चाहिए क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल आज मिजाज इंडिया के में अभी के लिए हिमाचल की मंडी से इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।